वेलकम टू करियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं एन के मौर्य। आज मैं आपको कपास की खेती के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसे आईसीआर, बीजी और यूपी कैटेट में तो क्वेश्चन पूछे जाना अनिवार्य ही है। हर साल पूछा जाता है कि भैया यूपी कैडेट में कपास से क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करना। और यदि आपको वीडियो पूरा समझना है तो शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। आइए देखते हैं भैया कपास क्या है। तो सबसे पहले कपास एक आपकी रेशे वाली फसल है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता निम्न में से रेशे वाली फसल है, तो आपकी कपास हुआ, पटसन हुआ, जई हुआ, जूट हुआ, एक ऐसी फसलें हैं रेशे वाली। या फाइबर्स क्रॉप, कॉटन। कॉटन मीन्स क्या होता है? कपास। इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है? बहुत पूछा जाता है। गॉसिपियम स्पीशीज। नेक्स्ट आपका आता है फैमिली मालवेसी। क्रोमोसोम्स नंबर 26। ये किस में पाया जाता है? देसी कपास में। देसी कॉटन में या देसी कपास में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 26, और अमेरिकन कपास में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 52। ये डिप्लॉयड है, देसी कपास डिप्लॉयड है, ये टेट्राप्लॉयड है। इसे बोलते हैं अमेरिकन कपास। बहुत पूछा जाता है अमेरिकन कॉटन। तो ये क्या है? डिप्लॉयड। ये क्या है? टेट्राप्लॉयड। बहुत पूछा जाता है डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड। प्लॉयड। अब बात आती है कि भाई कपास के फल को हम क्या कहते हैं। तो फ्रूट टाइप क्या होता है? फ्रूट टाइप क्या है भैया? बॉल टाइप। दो फल को हम क्या कहते हैं? बॉल। और फल का प्रकार क्या है? कैप्सूल। भैया कपास देखो, अगर आपसे पूछ दिया जाए कपास के फल को हम क्या कहते हैं? बॉल। कपास के फल का प्रकार क्या है? वो है कैप्सूल। अब बात आती है कि वर्तमान में कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान विश्व में। क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में विश्व में कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान, वर्तमान में विश्व में कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन, दूसरा स्थान भारत। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। अब बात आती है कि भारत में कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भारत में कपास के उत्पादन में प्रथम राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान गुजरात का, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का। बहुत पूछा जाता है। अब बात आती है कि भाई कपास किस लिए उगाया जाता है। तो कपास का आप सभी लोग जानते हो कि भैया कपास का जो रेशा निकलता है, रेशे का प्रयोग किया जाता है कपड़ा बनाने में या बुनने में किया जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण फसल है, कॉमर्शियल फसल है, आपकी व्यावसायिक फसल है, व्यावसायिक फसलों में आता है। क्योंकि सारे जितने भी उद्योग धंधे अगर आपके कपड़े से रिलेटेड संबंधित है तो किस पे? फाइबर पे रिलेटेड है। तो आपकी इंपॉर्टेंट फसल है। नेक्स्ट आपका आता है कि खेती करने के आधार पर
खेती करने के आधार पर कपास की 4 जातियां पाई जाती हैं। नंबर मैंने आपको बताया बेस्ड ऑन कल्टीवेशन, मैंने आपको क्या बताया, बेस्ड ऑन कल्टीवेशन, मतलब खेती करने के आधार पर कपास की कितनी जातियां पाई जाती हैं, 4। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉसिपियम, गॉसिपियम आर्बोरियम। नंबर 2 गॉसिपियम हर्बेसियम। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट ये, गॉसिपियम हिरसुटम। नंबर 4 गॉसिपियम बारबेडेंस। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, गॉसिपियम बारबेडेंस। अब बात आती है मेरे भाई, मैंने आपको बताया खेती करने के आधार पर कपास की 4 जातियां पाई जाती हैं, गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बारबेडेंस। अब बात आती है कि भैया इसको हम किन नामों से जानते हैं, इनके उपनाम क्या है। तो भैया गॉसिपियम आर्बोरियम को भारतीय कपास कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय कपास। क्या कहते हैं मेरे भैया, भारतीय कपास या देसी कपास। तो ये तो आपका हिंदी में होगा, भारतीय कपास या देसी कपास। और क्या कहते हैं, ओल्ड कॉटन। क्या कहते हैं मेरे भैया, ओल्ड कॉटन या पुराना कपास के नाम से कौन जाना जाता है, गॉसिपियम आर्बोरियम। देसी कपास का बोटेनिकल नेम गॉसिपियम आर्बोरियम। ओल्ड कॉटन किसे कहते हैं, गॉसिपियम आर्बोरियम। पुराना कपास कौन है, गॉसिपियम आर्बोरियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है गॉसिपियम हर्बेसियम। यह गॉसिपियम हर्बेसियम को एशिया का कपास कहते हैं। किसका, कौन सा कपास, एशियन कॉटन या एशियाटिक कॉटन। बहुत पूछा जाता है, एशिया का कपास का बोटेनिकल नेम क्या है, गॉसिपियम हर्बेसियम या एशियन कॉटन का बोटेनिकल नेम क्या है, गॉसिपियम हर्बेसियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती, बहुत पूछा जाता, अमेरिकन कॉटन। अमेरिकन कपास किसे कहते हैं, गॉसिपियम हिरसुटम को क्या कहते हैं, अमेरिकन कॉटन या न्यू कॉटन। बहुत पूछा जाता है मेरे भैया, बहुत पूछा जाता है। मैंने आपको बताया गॉसिपियम आर्बोरियम को ओल्ड कॉटन, देसी कॉटन या इंडियन कॉटन के नाम से जाना जाता है। हर्बेसियम को एशियन कॉटन और एशियाटिक कॉटन के नाम से जाना जाता है। हिरसुटम को, गॉसिपियम हिरसुटम को अमेरिकन कपास या न्यू कॉटन के नाम से जाना जाता है या नया कपास बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है गॉसिपियम बारबेडेंस। भैया गॉसिपियम बारबेडेंस को समुद्री कपास कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री कपास या सी आइलैंड कॉटन। बहुत पूछा जाता है भैया, समुद्री कपास का बोटेनिकल नेम क्या है, गॉसिपियम बारबेडेंस। सी आइलैंड कॉटन इज आल्सो नोन एज भैया गॉसिपियम बारबेडेंस। नेक्स्ट आपका आता है, अब भैया आता है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो आइए क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। इसके क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं भैया। अब यह गॉसिपियम आर्बोरियम का जो क्षेत्रफल है 16%, हर्बेसियम का 8%, हिरसुटम का 36% और भैया बारबेडेंस 0.2%। बहुत मतलब मिनिमम। और एक और आपका आजकल उगाया जा रहा है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं भैया, हाइब्रिड कॉटन। तो हाइब्रिड कॉटन का जो क्षेत्रफल है वो 40% है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है जलवायु। किसकी बात आती है, जलवायु। अब जलवायु क्या होता है, वर्ष के विभिन्न महीनों में वातावरण में जो परिवर्तन होता है, जैसे तापमान में, नमी में, आर्द्रता में, इसे हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अब बात आती है ये कैसी फसल है, यह
हेडिंग क्या है आपकी, क्लाइमेट, जलवायु से क्वेश्चन बहुत आता है। तो सबसे पहले यह कैसी फसल है, ट्रॉपिकल। भैया ये कैसी फसल है मेरे भैया, ट्रॉपिकल फसल है। यह कैसी फसल है, ट्रॉपिकल। भैया ट्रॉपिकल की हिंदी क्या होती है, यह शीतोष्ण सॉरी या उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है, उष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है, उष्णकटिबंधीय। इसके लिए सर्वोत्तम तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा कायदे से, बहुत पूछा जाता है। अब बात आती है मेरे भैया कि इसके लिए कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है। तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा काली कपासी मृदा। कौन सी मृदा की आवश्यकता होती है, काली कपासी मृदा। कौन सर्वोत्तम मृदा कौन है मेरे भाई, ब्लैक कॉटन सॉइल। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा है काली कपासी मृदा या ब्लैक कॉटन सॉइल। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है प्रजातियां। तो हेडिंग क्या लेंगे, वैरायटीज या प्रजातियां। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमेरिकन प्रजातियां। कौन सी प्रजातियां, अमेरिकन प्रजातियां। कौन कौन सी हैं, बहुत पूछा जाता है। प्रतिमा, विकास, प्रमुख। भैया प्रतिमा, विकास, प्रमुख, बीकानेरी, नरमा, H777, गोदावरी, सावित्री, महालक्ष्मी, वारालक्ष्मी, बहुत पूछा जाता है कि भैया प्रतिमा, विकास, प्रमुख, बीकानेरी, नरमा, H777, गोदावरी, सावित्री, महालक्ष्मी और वारालक्ष्मी। बहुत पूछा है। और सुजाता से देखो भैया, सुजाता गाय की भी प्रजाति है, सुजाता गाय की नस्ल है, गेहूं की भी प्रजाति है और कपास की भी प्रजाति है। टिक कर लीजिए इसको। अब एक आती H4, ये कपास की प्रथम संकर प्रजाति है। H4 भी इंपॉर्टेंट, ये कपास की प्रथम संकर प्रजाति है। अब बात आती है H4 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि H4 आपकी इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई H4 क्या है, आपकी संकर प्रजाति है, कपास की प्रथम संकर प्रजाति है। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन। भैया H4 को 1970 में निकाला। H4 को 1970 में डॉक्टर C.T. पटेल ने निकाला, इसीलिए इनको फादर ऑफ हाइब्रिड कॉटन कहते हैं। भैया संकर कपास के पिता कौन है, डॉक्टर C.T. पटेल। डॉक्टर C.T. पटेल। संकर कपास के पिता कौन है, डॉक्टर C.T. पटेल। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। अब इसके बाद एक और बहुत पूछी जाती है, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या होता है, देखो बीटी कॉटन का इसका जो फुल फॉर्म है बीटी का, बैसिलस थुरिनजेंसिस, मृदा जीवाणु है। इसका जीन कपास के पौधे में ट्रांसफर किया गया। उससे जो प्रजाति निकल के आई वो कीट के प्रति प्रतिरोधी थी, कि उसमें कीट नहीं लगता था। क्यों, क्योंकि ये जो जीन था उसमें डाला गया, उसमें उसके तनों से, पत्तियों से तथा गूलर से प्रोटीन रिलीज हुई जो कीटों के लिए हानिकारक थी, और जो कीट उस पौधे को खाता था वो मर जाता था। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको भी बैन किया हुआ है, और कपास के बीटी कॉटन को नहीं बैन किया, लेकिन अदर जितनी भी खाने वाली फसलें उनको बैन किया है। क्यों, क्योंकि आने वाले
भविष्य में ऐसा ना हो, जेनेटिक या आनुवांशिक बदलाव ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस पे बैन लगा दिया, लेकिन इस पे नहीं लगाया है। तो भैया बीटी कॉटन की प्रथम प्रजाति, बीटी कॉटन की प्रथम प्रजाति कौन है? तो भैया बॉल गार्ड वन, बॉल गार्ड वन, बहुत पूछा जाता है बॉल गार्ड वन। नेक्स्ट, अब जैसे ही बात इसकी हो गई, उसके बाद आपका क्या था, बुआई का समय, सोविंग टाइम एंड सीड रेट। तो भैया बुआई का समय तथा बीज दर क्या है। अब बुआई का समय क्या है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है वो हम आपको लिखा रहे हैं, अप्रैल और मई। इसके अलावा बहुत पूछा जाता है मेरे भैया कि भैया मध्य भारत में, मध्य भारत में जो बुआई की डेट है, बहुत पूछी जाती है मेरे भैया कि मध्य भारत में कब बोया जाता है। तो मध्य भारत में कब बोया जाता है भैया, जून से लेकर के जुलाई तक। अगर लेट हो जाए तो सितंबर टू अगस्त टू सितंबर में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मत लिखिए। बुआई का समय अप्रैल मई, यही बहुत पूछा जाता है मध्य भारत में, जून टू जुलाई। अब आते हैं बीज दर। बीज दर से बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन कपास, अमेरिकन कॉटन की जो बीज दर है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देसी कपास की जो बीज दर है 15 से 18 किलोग्राम। हाइब्रिड कपास की जो बीज दर है 2 से 3 किलोग्राम। और बीटी कॉटन की जो बीज दर है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। एक बार मैं फिर, अमेरिकन कपास की बीज दर है 20 से 25 किलोग्राम, देसी कपास की बीज दर है 15 से 18 किलोग्राम, हाइब्रिड बीज दर है 2 से 3 किलोग्राम और बीटी कॉटन से 1 से 1.5 किलोग्राम। बहुत पूछा जाता है। अब जब बीज की बात आ गई, अब बीज कहाँ होता है, गूलर में होता है। अब गूलर से हमें बीज को निकालना होता है, ऐसा नहीं कि ले जाकर के गूलर को बुआई कर दे। गूलर के अगर बुआई कर दोगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, कपास के बीज के ऊपर से, कपास के बीज के ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, कपास के बीज के ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, रेशा निकालते हैं। अब रेशा कैसे निकालते हैं ये भी अब एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले बहुत पूछा जाता है कपास के बीज के ऊपर से, कपास के नंबर 1 क्वेश्चन, कपास के बीज के ऊपर से रेशा हटाने की क्रिया को, बहुत पूछा है, कपास के बीज के ऊपर से रेशा हटाने की क्रिया को डीलेंटिंग कहते हैं। क्या, डीलेंटिंग कहते हैं। बहुत पूछा जाता है कपास के ऊपर से रेशा हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, डीलेंटिंग या डीलेंटिंग कहते हैं। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात आती है कि भैया डीलेंटिंग हम कैसे करेंगे। एक तो देसी मेथड आपका राख और गोबर में ऐसे डाल के उसको घिरे हाथ से रगड़ते हैं, लेकिन वो मेथड क्या है, बहुत पुराना है, उसमें बहुत देर भी समय भी लगता है। अब बात आती है कि रसायन कौन सा प्रयोग, भैया कपास की फसल में रेशा हटाने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, या डीलेंटिंग के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। मेरे भाई आइए, कपास के बीज के ऊपर से रेशा हटाने की क्रिया को, कपास के बीज के ऊपर से रेशा हटाने के लिए
कपास के बीज के ऊपर से रेशा हटाने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या इसका फार्मूला H2SO4 या पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग, पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन 99.9% भैया आपका यही सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दिया जाए डीलेंटिंग के लिए कौन सा रसायन आवश्यक होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डीलेंटिंग संबंधित है तो भैया कपास से संबंधित है, बहुत पूछा जाता है। तो भैया हमने क्या किया, रेशा हटा लिया। हटाने के बाद जो इसका अंतरण आता है तो विभिन्न आपकी किताबों में विभिन्न मिलता है, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही हम आपको बता रहे हैं। भैया देसी कपास में या देसी कॉटन, आंतरण को हेडिंग डाल लीजिए, आंतरण या डिस्टेंस। तो भैया देसी कपास का जो आंतरण रहता है 60 × 30 सेंटीमीटर, या ये क्या है रॉ टू रॉ, और ये क्या है प्लांट टू प्लांट। नेक्स्ट आपका आता है अमेरिकन कॉटन, अमेरिकन कॉटन 60 × 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका आता है बीटी कॉटन 100 × 60 सेंटीमीटर, बहुत पूछा जाता है। अब बात आती है मेरे भाई कि ये आंतरण अगर रहेगा तो कपास के प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या कितनी पाई जाती है। तो एक जरा लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास के 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या 50 से 80 हजार पाई जाती है। कपास के 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या 50 से 80 हजार पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कपास के 1 हेक्टेयर में औसत पौधों की संख्या लगभग 66,000 पाई जाती है। कपास के 1 हेक्टेयर में औसत पौधों की संख्या लगभग 66,000 पाई जाती है। नेक्स्ट, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीटी कॉटन के प्रति हेक्टेयर कितने पौधे पाए जाते हैं। देखिए, बीटी कपास के प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या 10,000 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है मेरे भाई? 10,000 पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है, कपास की फसल से पके गूलर को तोड़ने की क्रिया को, कपास की फसल से गूलर तोड़ने की क्रिया को पिकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पिकिंग या पिकिंग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास को। सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास को। हरा सोना अफीम को, बहुत पूछा जाता है। काला सोना काली मिर्च को, बहुत पूछा जाता है। काली मिर्च, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है,
अमेरिकन कपास की अमेरिकन कपास के तने तथा गूलर का रंग अमेरिकन कपास के तने तथा गूलर का रंग लाल होता है। अमेरिकन कपास के तने तथा गूलर का रंग लाल होता है। बहुत पूछा जाता है, अमेरिकन कपास के तने तथा गूलर का रंग लाल होता है। अब बात आती है देसी कपास के तने का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल। लेकिन गूलर का रंग काला होता है। गूलर का रंग काला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बात आती है मेरे भाई कि रेशे की लंबाई कितनी होती है। बहुत पूछा जाता है कि रेशे की लंबाई कितनी होती है मेरे भाई। तो लिख लेंगे इधर कपास का नाम और इधर रेशे की लंबाई कितना होता है। बहुत पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया, देखो मैं आपको अब पूरा तो नहीं बताऊंगा लेकिन थोड़ा बताऊंगा एक बार। गॉसिपियम सीधा लिखिए देसी कपास के में रेशे की लंबाई क्या होती है। बहुत पूछा जाता है मेरे भैया कि भाई देसी कपास के क्या होती है। तो 1.25 से 2.10 सेंटीमीटर। बहुत पूछा जाता है देसी कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है। तो भैया बहुत पूछा जाता है आपका कि भाई 1.25 से 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका आता है समुद्री कपास। क्या आता है मेरे भैया? समुद्री कपास। इसके रेशे की लंबाई कितनी होती है? 1.25 से 2.10 सेंटीमीटर। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। नेक्स्ट आपका आता है कि भैया अमेरिकन कपास। कौन सा कपास मेरे भैया? अमेरिकन कपास। बहुत पूछा जाता है कि भाई अमेरिकन कपास के रेशे की लंबाई कितनी होती है? 1.80 से 3.10 सेंटीमीटर। बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कि भैया सॉरी ये समुद्री कपास नहीं है, ये एशियन कपास है। कौन सा कपास? एशियन कपास। अब आती है समुद्री कपास। इसको सही कर लीजिएगा, ये एशियन कपास है। तो समुद्री कपास का जो बहुत पूछा जाता है 3.6 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक। ये बहुत पूछा जाता है आपके लिए, आपके एग्जाम में भी बहुत आता है। देसी कपास 1.25 से लेकर के 2.30 सेंटीमीटर तक। एशियन कपास 1.25 से लेकर के 2.10 सेंटीमीटर तक। अमेरिकन कपास के रेशे की लंबाई 1.80 से 3.10 सेंटीमीटर तक। समुद्री कपास का जो रहता है 3.6 से 5 सेंटीमीटर। बहुत पूछा जाता है, आपका इंपॉर्टेंट भी है मेरे भाई, इसको आप भी नोट कर लीजिए जल्दी से। अब बात आती है मेरे भैया कपास के बीज को कैसे उपचारित करते हैं। तो लिखिए कपास के बीज को बोने से पहले कपास के बीज को बोने से पहले कपास के बीज को बोने से पहले सेरेशन
या थायराम की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज दर को उपचारित करती है। इंपॉर्टेंट है भैया। नेक्स्ट आपका आता है कपास के रेशे वाले भाग को, कपास के रेशे वाले भाग को लेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया? लेंट कहते हैं। बहुत पूछा है, कपास के रेशे वाले भाग को क्या कहते हैं? लेंट कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, कपास के गूलर के ऊपर, कपास के गूलर के ऊपर, कपास के गूलर के ऊपर, कपास के गूलर के ऊपर छोटे 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 रेशे पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं जिन्हें फज कहते हैं। क्या कहते हैं? फज। फज कहते हैं। क्या कहते हैं? फज। बहुत पूछा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई? फज कहते हैं। अब बात आती है कपास के से रेशा तथा बिनौला अलग करने की क्रिया को। लिख लीजिए, कपास के गूलर से रेशा तथा बिनौला, रेशा तथा बिनौला अलग अलग, कपास के गूलर से रेशा तथा बिनौला अलग अलग करने की क्रिया को, अलग अलग करने की क्रिया को जिनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनिंग। बहुत पूछा जाता है। फिर लिखे, कपास में जिनिंग, कपास में जिनिंग 24 से 43% पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए मेरे भाई, बहुत पूछा जाता है। वैसे नेक्स्ट हेडिंग आती है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। FYM गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर 150 से 200 कुंटल, सॉरी 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर। भैया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बहुत पूछा जाता है भैया। 100 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 75 किलोग्राम। भैया गोबर की खाद बुआई के 1 माह पूर्व डालते हैं और जुताई के समय आधी मात्रा नाइट्रोजन की और संपूर्ण मात्रा फास्फोरस और पोटास की खेत में मिला देते हैं। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात आती है मेरे भाई, कपास का रेशा सेल्यूलोज का बना होता है। कपास का रेशा किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। फिर आता है आपका रेशम का धागा, रेशम का रेशा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लस प्रोटीन का बना होता है। बहुत पूछा जाता है। अब बात आती है कि मेरे भाई रुई की मात्रा किसमें मापते हैं? तो लिख लीजिए, रुई की मात्रा गांठ में मापते हैं। बहुत गांठ में मापते हैं। अब बात आती है मेरे भाई कपास की 1 गांठ बराबर, कपास की 1 गांठ बराबर 170 किलोग्राम। भैया जूट की 1 गांठ बराबर 180 किलोग्राम। भैया मेस्था बहुत पूछा जाता है। मेस्था की 1 गांठ बराबर कितना होता है मेरे भैया? 181। बहुत पूछा जाता है, 181 किलोग्राम। ये बहुत पूछा। कपास की 1 गांठ बराबर 170 किलोग्राम, जूट की गांठ बराबर 180 किलोग्राम, मेस्ता की 1 गांठ बराबर
81 किलोग्राम, बहुत पूछा जाता है मेरे भैया। नेक्स्ट आपका आता है कपास में रुई कितने % पाई जाती है। लिखिए कपास में रुई 33% पाई जाती है। सॉरी, कपास में रुई की मात्रा, कपास में रुई की मात्रा 30 से 33% पाई जाती है, बहुत पूछा जाता है। या कभी कभार 33 में 35 पूछ दिया जाता है, कितने % पाई जाती है, 35%। कपास में रुई की मात्रा 30 से 35% पाई जाती है। नेट और फिर लिखिए कपास के बीज में तेल की मात्रा 18 से 25% पाई जाती है। नेक्स्ट आता है कपास के बीज को बिनौला कहते हैं। कपास के बीज को बिनौला कहते हैं। कपास के बीज को हम क्या कहते हैं, बिनौला कहते हैं। अब बात आती है कि कपास में बिनौला कितने % पाया जाता है, 65 से 70%। बहुत पूछा जाता है कपास के बीज को बिनौला कहते हैं, कपास के बीज को बिनौला कहते हैं। कपास में बिनौला 65 से 70% पाया जाता है, बहुत पूछा जाता है भैया। अब बात आती है मेरे भैया, अब बात ये आती है मेरे भाई, बहुत पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कपास के बीज को कहते हैं, कपास के बीज को कहते हैं क्या कहते हैं मेरे भैया, डैश आंसर होगा कॉटन सीड। क्या कहते हैं मेरे भाई, कॉटन सीड। क्या कहते हैं मेरे भाई, कॉटन सीड। नेक्स्ट आपका आता है, बहुत पूछा जाता है सीड कॉटन किसे कहते हैं, सीड कॉटन किसे कहते हैं, तो बिनौला प्लस रुई। तो ये इंग्लिश में आपका होगा ऐसे सीड प्लस लेंट। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, सीड प्लस लेंट। नेक्स्ट आपका आता है कपास के अंतरराष्ट्रीय मापन की इकाई क्या है। कपास के बहुत पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय मापन की इकाई क्या है। तो क्या है मेरे भैया, गांठ, या इंग्लिश में कहते हैं बेल। क्वेश्चन यही है, कपास के अंतरराष्ट्रीय मापन की इकाई क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन यही मेन सेम क्वेश्चन है, कपास के अंतरराष्ट्रीय तौल, भाई मापन की जगह क्या हुआ, तौल की इकाई क्या है। तो डैश आंसर होगा कैंडी। क्या होगा मेरे भैया, कैंडी, या CANDY, कैंडी। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। अब बात आता है मेरे भैया कि कपास के रेशे की परिपक्वता की माप किसके द्वारा करते हैं। कपास के रेशे की परिपक्वता की माप किसके द्वारा करते हैं मेरे भाई, एरियालो मीटर के द्वारा। नेक्स्ट यहीं पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के धागे की परिपक्वता की माप एलिलो मीटर के द्वारा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया आपका, बहुत पूछा जाता है। कपास में गॉसीपुल नामक जहरीला पदार्थ पाया जाता है, बहुत पूछा जाता है भैया, जहरीला पदार्थ पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है, बहुत पूछा जाता है मेरे भैया। नेक्स्ट आपका आता है कपास में नेपीनेस नामक
दोष पाया जाता है, नेपीनेस नामक दोष पाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है तीरक, संबंधित है कपास से। अपरिपक्व तीरक है क्या? अपरिपक्व गूलर का फटना या खुलना क्या कहलाता है? तीरक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कपास के पुष्प कलिका को खिलने को क्या कहते हैं? स्क्वायर, 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 स्क्वायर। कपास के पुष्प कलिका को खिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्क्वायर। बहुत संबंधित है, स्क्वायर संबंधित है। बहुत पूछा जाता है मेरे भैया, कपास की खली में, कपास की खली में प्रोटीन 43% पाई जाती है। कपास की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का अनुपात क्या होता है? 6:3:2। बहुत पूछा जाता है पशुओं को किसकी खली खिलाने पर घी दानेदार हो जाता है? पशुओं को किसकी खली खिलाने पर घी दानेदार हो जाता है? तो भैया कौन है मेरे भाई? बिनौला की खली या कपास की खली। कौन सी खली मेरे भाई? बिनौला की खली या कपास की खली। बहुत पूछा जाता है। बहुत पूछा जाता है अमेरिकन कपास के रेशे का रंग कैसा होता है? अमेरिकन कपास के रेशे का रंग कैसा होता है? का रंग कैसा होता है? या अमेरिकन कपास के रेशे का सर्वोत्तम रंग, सर्वोत्तम रंग सफेद, और देसी कपास का हल्का भूरा सफेद। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। अब आपकी क्या आती है मेरे भैया? अब जैसे ही आप सारा की सब कुछ करोगे तब आएगा कीट। तो भैया कीट कौन है? पिंक बॉल वर्म। कपास को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाला कीट, कपास का मुख्य कीट बोलते हैं इसको। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? पेक्टिडो फोरा गॉसी पिला। बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है चितकबरी सूंडी, स्पॉटेड बॉल वर्म। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इयारिस विटैला, इयारिस विटैला। नेक्स्ट आपका आता है माहू, एफिस गॉसफी। बहुत पूछा जाता है। अब आता है रोग। भैया रोग लगता है आपका जीवाणु झुलसा। भैया देखो नाम इंडिकेट कर रहा है किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। क्या साइंटिफिक नेम है? जेंथो मोनास, जेंथोमोनास मालवी सेरम। नेक्स्ट आपका आता है विल्ट, फंगस के द्वारा होता है। क्या साइंटिफिक नेम है? फ्यूजेरियम वेसिनफेक्टम। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई।
अब बात आती है आपकी इंपॉर्टेंट रोग व कीट थे, इसके बाद आपकी उपज आती है। तो मेरे भाई देसी कपास 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर और अमेरिकन कपास 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये आपकी कपास की फसल थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में इसको फैला दो। और खासकर जो आपके यहाँ 11वीं और 12वीं के क्लास है, जो 11वीं के छात्र हैं, उनको जरूर आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।